जय श्री हरि, जय तुलसी माता। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जिसमें भक्ति है, प्रेम है, त्याग है और आध्यात्मिक मिलन का महान रहस्य। यह है तुलसी विवाह की पावन कथा। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आत्मा की यात्रा है। एपिसोड 1, असुर राज जलंधर और देवी वृंदा का जन्म। बहुत समय पहले समुद्र मंथन के समय समुद्र से कई रत्न निकले थे। उसी मंथन से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ और उसी मंथन की ऊर्जा से एक महान असुर का जन्म हुआ, जलंधर। जलंधर असुर था, परंतु पापी नहीं। वो तेजस्वी, वीर और धर्म का पालन करने वाला था। उसकी शक्ति अद्भुत थी। इसी दुनिया में एक और आत्मा आई, एक ऐसी कन्या जिसका हृदय ब्रह्म ज्ञान, शुद्धता और भक्ति से भरा हुआ था। उसका नाम था वृंदा। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। उनका जीवन, उनके विचार, उनकी हर सांस विष्णु भक्ति में डूबी हुई थी। वृंदा और जलंधर का विवाह हुआ और कहते हैं कि पत्नी के सतीत्व यानी पवित्र प्रेम से पति को अद्भुत शक्ति मिलती है। वृंदा के सतीत्व ने जलंधर को अजेय बना दिया, अमर जैसा। एपिसोड 2, जलंधर और देवताओं का युद्ध। जलंधर की शक्ति इतनी बढ़ गई कि स्वर्ग के देवता भी भयभीत होने लगे। इंद्र ने, ब्रह्मा ने, यहाँ तक कि भगवान शिव ने प्रयास किया, पर जलंधर को कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि जलंधर की शक्ति वृंदा के प्रेम से बनी थी। वृंदा प्रतिदिन पूजा करती थीं, अपनी आंखें बंद करके भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाती थी, और यही भक्ति, यही शुद्ध प्रेम ऊर्जा बनकर जलंधर की रक्षा कर रही थी। एपिसोड 3, जलंधर युद्ध में जाता है। एक दिन जलंधर ने देवताओं को चुनौती दी। युद्ध की घोषणा हुई। वृंदा ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, स्वामी, आप विजयी होकर लौटिए। उसकी आवाज में प्रेम था, विश्वास था और उसके हृदय में विष्णु का आशीर्वाद। जलंधर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गया, और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कोई भी जलंधर को छू तक नहीं सका। वृंदा के सतीत्व का कवच उसके चारों ओर था। एपिसोड 4, देवताओं की चिंता और भगवान विष्णु की योजना। देवताओं ने कहा, हे प्रभु विष्णु, अगर जलंधर अजेय रहा तो संतुलन नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु सब समझते थे। वे जानते थे कि जब तक वृंदा का सतीत्व नहीं टूटेगा, जलंधर का विनाश असंभव है। और फिर एक निर्णय हुआ, एक कठिन, पीड़ादायक और धर्म से बंधा निर्णय। भगवान विष्णु को वृंदा के पति का रूप धारण करना होगा। एपिसोड 5, भगवान विष्णु बनकर आते हैं। वृंदा जंगल में गंधर्वों और प्रकृति से घिरे अपने आश्रम में थी। उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान में कहा, हे नारायण, मेरे जलंधर की रक्षा करो। तभी कुटिया के बाहर पत्तों की आहट हुई। वृंदा ने देखा, उनके सामने उनके पति जलंधर खड़े थे। यहाँ आवाज धीमे कर दे। वृंदा मुस्कुराई, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, आप लौट आए, अब विजयी हो गए। लेकिन ये जलंधर नहीं था, ये थे भगवान विष्णु, उसके पति के रूप में। वृंदा को पता नहीं था। उसने उनके चरणों को छुआ और उसी क्षण उसका सतीत्व भंग हो गया। उसी पल युद्ध भूमि में जलंधर की रक्षा समाप्त हुई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। एपिसोड 6, वृंदा को सत्य का ज्ञान। कुछ देर बाद वृंदा को सत्य पता चला। उनकी सांस रुक गई, उनकी आत्मा चिरते हुए दर्द से भर गई। हे विष्णु, आप मेरे आराध्य, मेरे स्वामी, आप ही ने मेरे प्रेम को भंग कर दिया, मेरे विश्वास को तोड़ दिया। वृंदा ने रोते हुए शाप दिया, हे विष्णु, जिस तरह आपने मुझे मेरे प्रिय से दूर किया, उसी तरह आप भी अपने अवतार में अपनी पत्नी से दूर होंगे। यही कारण है राम और सीता का वनवास और विरह। एपिसोड 7, वृंदा का रूपांतरण। वृंदा का शरीर तप से जल गया।
पर उसकी आत्मा, उसकी भक्ति, उसकी शुद्धता अमर थी। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आपके बिना मेरी पूजा अधूरी है। आप आज से तुलसी के रूप में पृथ्वी पर वास करेंगी और मेरी पूजा में आपको प्रथम स्थान दिया जाएगा। वृंदा तुलसी बन गई, पवित्र, सुगंधित, जीवनदायिनी। एपिसोड 8, तुलसी विवाह। इसीलिए कार्तिक एकादशी को हम तुलसी माता का विवाह शालिग्राम यानी विष्णु स्वरूप से कराते हैं। ये विवाह सिर्फ एक पूजा नहीं, ये भक्ति और प्रेम के मिलन का उत्सव है। समापन। हे तुलसी माता, आपके चरणों में प्रणाम। आप हमारे घरों में पवित्रता, शांति, प्रेम और समृद्धि का वास बनाए रखें। जय तुलसी माता, जय श्री हरि।